हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। आई नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं अगले कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का अपना। तो इस पर अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पर इसने एक अभी फिलहाल के लिए एक बेस यहाँ पर बना लिया है 21,975 के आसपास। मोटा मोटा हम राउंड फिगर एक 22,000 पढ़ के चलते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी ने एक बेस बनाकर यहाँ से थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो लेवल था यहाँ से जो ब्रेक डाउन करके गया था एक बड़े कैंडल के साथ, ये इसलिए रिजेक्शन का काम इस लेवल ने करना था 22,500 का, जिसके आसपास आज ये क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है मार्केट नीचे से। और आज का कैंडल देखें तो नीचे से बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि अपने हाई के पास ही आज क्लोजिंग करी है इसने। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने के लिए हमको मिल रहा है। और क्लोजिंग भी इसने आज अच्छी जगह पर करी है अपनी। तो क्लोजिंग देखकर और ओवरऑल आज के इसके कैंडल को देखकर ये लग रहा है कि एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर एक इसके लिए अभी ये जो एक लेवल था यहाँ से जिसको ब्रेक करके गया था 22,718 के आसपास का, जो 22,700 के आसपास, ये लेवल यहाँ पर इसके लिए एक रिएक्शन का काम फिर से करेगा। और उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए फिर एक रिजेक्शन का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है कि ये 3 बार 4 बार इसके पास गया और वहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आया, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके ऊपर। एक बार इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी तो फिर बहुत तेजी से यहाँ पर हमें फिर बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे निफ्टी में। इसमें गुड आउट एज सच नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए जब तक ये इस लेवल के नीचे है तो हो सकता है यहाँ पर एक बार फिर से सेलर एक्टिव होने की कोशिश करें। तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन लेता है, कैसे रिएक्ट करता है, एक बार देखना पड़ेगा मार्केट। फिलहाल के लिए भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 22,500 के आसपास ही खुलता है ये। अगर मान लीजिए इसको हम छोटा टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, एक बार 15 मिनट पर डिस्कस करते हैं। तो ये हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लिया है इसका। ये एक बार देखिए, यहाँ पर अगर एक चीज देखेंगे आज का, सुबह जब इसने ओपनिंग की थी गैप अप ओपनिंग के बाद वहां से सेलर एकदम एक्टिवेट हुए थे और यहाँ पर 22,500 के लेवल पर जो रिजेक्शन मिलना था, देखिए कितने बढ़िया तरीके से रिएक्शन मिल रहा था, एकदम शार्प यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट आया था। और यहाँ पर फिर एकदम से बायर एक्टिव हुआ और वापस से फिर ये जो सेलर थे यहाँ से जो एक्टिव हुए थे, इनको पूरी तरह से यहाँ पर एग्जॉस्ट कर दिया है यहाँ पर बायर ने। और उसके ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब रहे हैं। अगर ये वापस से जाकर रिजेक्शन लेकर फिर से नीचे आते तो फिर हम बोल सकते थे कि अब ये सेलर्स एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ये जो सेलर्स थे इनको एग्जॉस्ट कर दिया है मार्केट ने, और ये इनके ऊपर क्लोज करके एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिया है मार्केट ने। तो अगर कल के लिए मान लीजिए कि यहीं पर ही इसी पर फ्लैट ओपनिंग करता है, यहीं पर इसी रेंज में खुलता है ये, और थोड़ा सा एक रेंज बनाकर अगर ये उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमको 22,700 750 तक के भाव एक बार निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से करीब 200 पॉइंट का एक मूवमेंट अपसाइड का और देखने के लिए मिल सकता है, अगर ये फ्लैट खुलकर ये ऊपर ऊपर की तरफ निकलता है। और मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग के साथ ही अगर नीचे की साइड में एक बार वापस 22,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है कुछ देर, और पुल बैक देकर फिर से कंटिन्यूएशन में जाता है, तो एक बार चांसेस है कि प्रीवियस डे का लो एक बार ये फिर से टेस्ट कर सकता है उस सिनेरियो में। और उस केस में फिर से ये एक बार से फिर ये साइडवेज जोन में भी जा सकता है। आने वाले दिनों में फिर से एक दो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है साइडवेज देखें, क्योंकि अगर कल ये इसने नीचे अगर वापस यहीं कहीं क्लोजिंग दे दी इसी जोन के अंदर, तो फिर ये अगले दो ट्रेडिंग सेशन, तीन ट्रेडिंग सेशन में भी हो सकता है इसी रेंज में फिर ये बताया यहाँ पर। तो इस चीज पर थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर यहाँ से इसने गैप अप ही खोल दिया, ये समवेयर अराउंड यहाँ पर खोल दिया, ऊपर ही खोल दिया यहाँ से 150 200 पॉइंट ऊपर, तो फिर उसमें वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रह जाएगा। फिर जो मूव यहाँ पर एक पॉसिबल है, जो ट्रेडर्स को जो एक मूव मिल सकता है, वो ऑलरेडी मूव सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा गैप अप के केस में। यहाँ पर हो सकता है कि फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले, वहां से वापस सेलर एक्टिव हो और वापस इसको 22,500 तक फिर ये आता वो देखिए, और फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा होल्ड करके कोई रेंज बनाकर दोबारा से निकलेगा, तो फिर यहाँ पर एक बार बायर्स को फिर मौका मिलेगा एंटर होने को उस केस में। तो ये एक सिनेरियो समझ में आ रहा है निफ्टी के लिए कल के लिए। आइए एक बार उसको सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सेंसेक्स किस तरह से दिख रहा है। सेंसेक्स भी अगर हम देखें तो तकरीबन सेम सिनेरियो है निफ्टी जैसे ऑलमोस्ट। एनालिसिस जो तकरीबन तकरीबन इसके, ये देखिए सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद सेलर एकदम एक्टिव हुआ है, वहां से जो एक 74,400 का लेवल था जो रिजेक्शन जहाँ से मल्टीपल टाइम पहले भी इसने लिया हुआ है, वहां से एग्जैक्टली इसने रिजेक्शन लिया और फिर से नीचे की तरफ आकर सेम। इसमें भी थोड़ा सा निफ्टी से एक चीज का फर्क है कि ये अगर देखिए डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको, तो ये ज्यादा इजिली समझ में आएगा ये चीज। तो इस सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है। ये जो एक कैंडल था यहाँ पर, ये 3 दिन की जो रेंज थी इसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ गया था। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज देखेंगे तो अभी भी सेंसेक्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है एग्जैक्टली उसके
उसके आसपास ही उसके नीचे कहीं क्लोजिंग करी है, जबकि निफ्टी ने थोड़ा सा उसके ऊपर क्लोज किया हुआ है। तो थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस ये थोड़ा सा नजर आ रहा है इसमें। बाकी यहाँ पर इसकी ओपनिंग कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है किस तरह से खुलता है। अगर मान लीजिए यहीं कहीं इसी रेंज में ही खुलता है 400 के आसपास ही, और यहाँ पर रेंज बनाकर कोई ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर ये इसको जो है यहाँ से हमको 75,200 250 तक के भाव एक बार सेंसेक्स में देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर उस सिनेरियो में। और अगर मान लीजिए सेम इसको 15 मिनट पे देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये जो सेलर्स हैं ये अभी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, समवेयर अराउंड उसके आसपास ही अभी मार्केट क्लोज किया है। अगर मान लीजिए यहीं पर ये फ्लैट खुलता है और फिर इस रेंज को निकालता है, तब हम मान लेंगे कि ये सेलर जो है अब ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी नजर आएगा हमको, जो कि मार्केट को फिर ये सेंसेक्स में फिर यहाँ तक फिर हमें जाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ स्पेस है जाने के लिए अपसाइड में। और मान लीजिए कहीं पर ये इस रेंज को यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर उस नीचे की तरफ ब्रेक करता है उस रेंज को, तो वापस एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक प्रीवियस डे का लो या फिर एक ये जो भाव है 73,700 तक, इसको एक बार टेस्ट करने के लिए वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये भी इस केस में जो है एक बार साइडवेज जोन में फिर चला जाएगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस पर थोड़ा सा नजर बनाकर हमको रखनी पड़ेगी। एक बार आइए बैंक निफ्टी को और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर पहले। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और बैंक निफ्टी का हमने लगाया है चार्ट। बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट ही पैटर्न में चल रहा है। ये एक सपोर्ट इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट बना रखा है, ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया, एक बार दो बार यहाँ पर डबल बॉटम बना के फिर निकला था, लेकिन वापस से उसी रेंज में आकर और ये फिर से एग्जैक्टली उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर और वहां से फिर ये थोड़ा सा इसको हम बोलेंगे साइडवेज टू पॉजिटिव मोड में ही कहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है अभी। इसमें वीकनेस तभी आएगी जब तक ये एक बार 47,850 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करेगा, तब यहाँ पर इसमें वीकनेस दिखेगी। तब तक ये है अभी इसको हम साइडवेज ही मानेंगे। अप साइड का मूव इसमें काम जब तक ये एक बार थोड़ा सा ये जो एक इसने रेंज यहाँ पे बनाई थी, ये डबल बॉटम का इसने ब्रेकआउट किया था और फिर ये वापस पे ये फेल करके वापस नीचे आ गया था। वापस से जब ये एक बार इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा और फिर से कंटिन्यूएशन में जाएगा, तभी यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे 49,500 के ऊपर। तब तक यहाँ पर थोड़ा तो धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। ए, थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी दिखेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा 49,500 49,000 के आसपास, तो फिर सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो साइडवेज टू बुलिश टू साइडवेज ही मोड में मतलब दिखेगा, टोटली बेरिश भी नहीं इसको ही बोल सकते, क्योंकि जब तक ये इस लेवल के ऊपर बना हुआ है। और फिर जो एक बार अगर ये 49,500 के ऊपर क्लोजिंग करता है और फिर फॉलो थ्रू में जाता है, तो फिर हमको इसमें 50,500 50,600 तक के भाव आने वाले दिनों में दिखेंगे। और अगर एक बार उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आती है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर, तो फिर बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ हमें बड़े कैंडल बनते हुए इसमें दिखेंगे, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है पैटर्न इसका कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये तेजी से ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। मीनवाइल कल के लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जब हमने एक बार ओवरऑल इसको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालिसिस कर लिया कि किस तरह के आने वाले दिन में सिचुएशन हो सकती है, कैसे बन सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा भी निफ्टी और सेंसेक्स से थोड़ा सा भी अलग चल रहा है। तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम आ गए। अगर ये मान लीजिए यहीं पर इसी रेंज में कहीं पर खुलता है 48,500 48,600 यहीं पर कहीं खुलकर और फिर रेंज बना के ऊपर की साइड में निकलता है, तो एक बार के लिए प्रीवियस डे का हाई यहाँ पर टेस्ट करता हुआ दिखेगा। और उसको ऊपर अगर निकलता है तो 49,000 तक के एक बार इसमें भाव में देखने के लिए मिल सकते हैं। और मान लीजिए अगर उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो फिर ये प्रीवियस डे का एक लो है यहाँ पर 48,300 का, उसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर मान लीजिए कोई गैप अप ही खोल दिया इसने, यहाँ पर गैप डाउन ही खोल दिया ज्यादा यहाँ पर 300-400 पॉइंट का, तो फिर वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन हो जाता है उसमें, क्योंकि वो जो एक मूव एक मिलना होता है, वो मूव फिर ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है 300-400 पॉइंट के ऑलरेडी गैप अप गैप डाउन में। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।